जो काम हमने थर्ड में किया था, थर्ड चैप्टर में, जिसमें हमने स्मूथिंग फिल्टर्स, शार्पनिंग फिल्टर्स अप्लाई किए थे। जस्ट जो कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स हैं वो चेंज होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइज़। तो वो काफ़ी इजी है इन केस के अगर हमें जो हमने आगे जाके थोड़े से और टॉपिक्स करने हैं उसके बाद टाइम नहीं भी मिला तो आप खुद से उसको कवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर हमें एंड पे जाके टाइम मिल जाता है तो हम उसको कर लेंगे। उसके लिए 1 आवर, हार्डली 1 आवर रिक्वायर्ड है, लेकिन उस पर मैं बाद में वापस आऊँगा। उसके बाद 6th चैप्टर जो है वो दैट इज़ ऑन कलर प्रोसेसिंग, हम कलर प्रोसेसिंग का भी देखते हैं। और देन फिर 11th चैप्टर के अंदर है थोड़ा सा टेक्सचर एनालिसिस का, तो वो टेक्सचर एनालिसिस हमने करना है। तो आज जो है बेसिकली 6th चैप्टर वाला जितना हमने कवर करना है 6 में से, और देन 11th में से जितना हमने थोड़ा सा पोर्शन कवर करना था वो 2 चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। और जस्ट यही जो लेक्चर है ये सिर्फ थ्रू आउट दिस कोर्स जो है उसके ऊपर है, कलर प्रोसेसिंग पे। अदरवाइज बाकी सारा हम ग्रे के ऊपर ही काम करते रहे और आगे भी ग्रे पे करेंगे। अच्छा, कलर की इंपॉर्टेंस जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने इनिशियली भी डिवाइड किया 3 पोर्शन में कि हमारे पास प्रोसेसिंग है, एनालिसिस है एंड देन हम रिकग्निशन करते हैं, ठीक है। अब जब आप एनालिसिस कर रहे हो जिसपे आप डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट करते हो, तो जब ग्रे इमेज है तो ग्रे इमेज में आप ये चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि अच्छा उसका कलर क्या है, क्योंकि ओरिजिनल इमेज ही ग्रे है। तो देन हमें कुछ टेक्सचर बेस्ड एनालिसिस, कुछ इंटेंसिटी बेस्ड एनालिसिस, शेप बेस्ड एनालिसिस इतना करना पड़ता है। वेयरएज काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कलर की इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली फॉर जो ये जैसा रोबोटिक्स एप्लीकेशंस हैं कि अगर किसी रोबोट ने आइडेंटिफाई करना है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उन ऑब्जेक्ट्स की शेप तो मैटर करती है, लेकिन उनके कलर्स की बेस पे भी। अगर मैं एक ऑटोनॉमस व्हीकल बनाना चाह रहा हूँ और उसने रोड सिग्नल्स को रीड करना है, उसको देखना है, तो उसको रेड, ग्रीन एंड ब्लू के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर वो ग्रे स्केल आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा इतना ईजीली, सही है। सिमिलरली अगर हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर कलर, वो है। और ये हिस्टोलॉजिकल इमेज होते हैं, पैथोलॉजिकल इमेजेस होते हैं जो ये स्लिट के होते हैं और उसको फिर माइक्रोस्कोप के साथ एक्वायर किया हुआ होता है, जो ये बायोप्सी करते हुए ऐसा देख रहे होते हैं, तो वो भी उसमें सेल का स्ट्रक्चर सारा आ रहा है, तो वो कलर एक आ रहा होता है, तो उसमें वो जो कलर होते हैं उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ह्यूमन आई भी जो है वो भी वो ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन डिफरेंट कलर्स। अभी हम ये आगे भी देखेंगे कि जो ग्रे शेड्स हैं उनके दरमियान थोड़ी सी वेरिएशन होगी ना, हमें वो फील नहीं होगा, लेकिन कलर शेड्स के अंदर एक स्मॉल वेरिएशन भी जो है उसको ईजीली हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फिर देन आगे फर्दर कलर प्रोसेसिंग हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फुल कलर प्रोसेसिंग है, दूसरा सूडो कलर प्रोसेसिंग है। फुल कलर प्रोसेसिंग है कि जो ओरिजिनल इमेज एक्वायर हुआ था या वीडियो एक्वायर हुई थी, तो वो जो कैमरा यूज़ हुआ था उस कैमरे में कैपेबिलिटी थी कि वो कलर को एक्वायर करता। उसके अंदर सेंसर्स ऐसे थे कि उसने RGB वेवलेंथ को यूज़ करते हुए ओरिजिनल ही कलर्ड इमेज बनाया है। वह सूडो कलर प्रोसेसिंग होती है कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज या जो मेरे पास अभी इमेज है या वीडियो है वो ओरिजिनली कलर नहीं एक्वायर हुई, कलर में एक्वायर नहीं हुई थी, लेकिन हम उसको बाद में कलर्स असाइन कर रहे हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट या ओल्ड ग्रे मूवीज़ को कलर्स एक कलर्ड मूवीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सूडो कलर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अब उसके भी डिफरेंट वेज हैं, तो हम उसमें सबसे बेसिक वाला एक कवर करेंगे अभी इसमें। और जो बेस है यही है कि वाइट लाइट आ रही है, और वाइट लाइट जो है हमारी डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है कि रेड से लेके वॉयलेट तक हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, और बेस्ड ऑन के वो जो लाइट पड़ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है RGB की, तो उसकी बेस पे कलर इमेजेस जनरेट होते हैं। और अगर हम डिजिटल इसकी ह्यूमन आई की बात करते हैं, ये भी हमने स्टडी किया था कि रोड्स एंड कॉन्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स हैं, आप समझ लो आई के अंदर के जो कि इमेज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए। तो अगर आप डे विजन या कलर्स को परसीव करना चाहते हो तो उसमें कौन से हेल्प करेंगे, और कौन में कोई डिफेक्ट है या कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई हुई है ड्यू टू कॉज, तो वो कलर ब्लाइंड जो पीपल होते हैं वो बिकॉज ऑफ जो कॉन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते उनके, और रोड्स जो हैं वो ग्रे स्केल के लिए आ रहे हैं। फिर कलर में जब हम बात करते हैं 2 चीज़ें आती हैं कलर में, एक प्रोमिनेंस होती है, प्रोमिनेंस मीन्स उसका जो कलर है एक्चुअल कलर है, और सेकंड थिंग इज लुमिनेंस या इंटेंसिटी जिसको ब्राइटनेस कहते हैं। तो जो ग्रे शेड इमेजेस होते हैं वो सिंपल मोनोक्रोमेटिक होते हैं, उसमें कलर तो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, उसमें एक्चुअली सिर्फ जस्ट लुमिनेंस या ब्राइटनेस होती है कि हम सिर्फ ये देख रहे थे कि वो डार्क है या ब्राइट है ग्रे शेड्स के अंदर।
इन कलर जो है उसमें हमारे पास प्रोमिनेंस भी आ जाती है। तो अभी हम आगे देखेंगे जो ह्यू और सैचुरेशन है वो बेसिकली कलर का बताती है, कलर क्या है। तो सेकंड थर्ड चीज़ जो आती है वो ये है कि कितना ब्राइट है वो कलर, वो लुमिनेंस है। और डिजिटल की सेंस में जब हम बात कर रहे थे डिजिटल इमेजेस की, तो उसमें क्या था, कलर्ड इमेज इस तरह है कि हमारे पास 3 कैस्केडेड इमेजेस हैं और जो एक पॉइंट है वो हर जगह पे उसके कोरस्पॉन्डिंग R, G एंड B से आप वैल्यू उठाते हो तो आपके पास एक वेक्टर आ रहा है जिसमें R, G एंड B है। तो अगर ये भी 8 बिट्स पर पिक्सल है, G भी और B भी, तो टोटल हमारे पास इनको कंबाइन करें तो 24 बिट्स पर पिक्सल बन रही है। ठीक है। और ग्रे में हम अगेन ये इसमें ये कह रहे थे कि जो सबसे लोएस्ट 8 बिट्स के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है विच इज़ 0, वो हमारे पास ब्लैक है, और जो सबसे हाईएस्ट है 255 उसको हम शो करते हैं वाइट के साथ। ठीक। अच्छा, तो फिर जब हम कलर्स की बात कर रहे हैं, कलर इमेजेस की, तो उसमें डिफरेंट कलर मॉडल्स होते हैं। हम डिफरेंट कलर स्पेसिस या कलर मॉडल्स कहते हैं उनको। उसमें ये सबसे जो बेसिक है हमारा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो RGB है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। देन वी हैव सियान मैजेंडा येलो, CMYK, HSI ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी, LAB, YCB, CR, इस तरह डिफरेंट बहुत सारे कलर चले हैं। तो एक्चुअली ये सारे के सारे जो है मैथमेटिकल कन्वर्जन हैं ऑफ RGB इनटू डिफरेंट अदर कलर स्पेस। कि आप ओरिजिनली मेरे पास RGB है, लेकिन बाय यूजिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स विद डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिफरेंट कम्बिनेशन उनको किया हुआ है कि अच्छा RG को ऐड कर दो या RG में से B को निकाल दो, इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशंस किए हुए हैं और उसकी वजह से डिफरेंट कलर चैनल्स बनते हैं। तो जो एक एक्चुअल आपको एक्वायर हो जाए, क्योंकि वेवलेंथ बेस्ड वेवलेंथ सेंसिटिव है आपके सेंसर, उससे एक्वायर हो रहा है तो वो RGB की फॉर्म में। लेकिन देन देयर आर अदर कलर मॉडल्स जो कि एक्चुअली डिफाइन किया, उन सबका क्योंकि कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम RGB टू अदर कलर स्पेस, तो वो जिसका स्पेशल से हम फोरियर में ट्रांसफॉर्म किए थे कि कोई हिडन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वही काम यहाँ पे भी है कि ये कलर स्पेसेस आपको हेल्प करती हैं ज़्यादा इजीली एनालाइज करने में कलर्ड इमेजेस। तो मे बी RGB जो है एक इमेज था जो RGB में है और उसमें आपके पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो और आप उसको उठा के HSI में ले जाओ, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आप उसको डिफरेंशिएट कर सको बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर ये भी होता है कि जो कैमरास काम कर रहे हैं वो तो RGB पे काम कर रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ आ रही है उसका। वैसे जब प्रिंटर्स की बात करते हैं हम, तो उसमें तो एक्चुअली वो वेवलेंथ को तो नहीं एक्वायर कर रहे, वहाँ पे तो आपके पास कोई एक सॉलिड फिजिकल थिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे पिगमेंट्स आ जाते हैं। जो ये हमारे प्रिंटर्स की कॉटरीज वगैरह होती हैं उस पर ये पिगमेंट्स हैं, तो ये पिगमेंट्स हैं जो CMY और CMYK है, सियान मैजेंडा येलो या सियान मैजेंडा येलो ब्लैक, K इज़ फॉर ब्लैक। तो वो ये पिगमेंट कलर्स है, ये प्राइमरी कलर्स ऑफ पिगमेंट है। वो ये एक्चुअली प्राइमरी कलर ऑफ लाइट है, वाइट लाइट है RGB। वैसे CMY जो है वो प्राइमरी कलर्स ऑफ पिगमेंट्स है। अब CMY कैसे बनता है कि RGB में से अगर किसी एक को भी मैं एक्सटेंड कर दूँ या किसी दो को मिक्स कर दूँ, फॉर एग्जांपल रेड एंड ग्रीन मिलके जो है वो येलो बनाते हैं, रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू मिलके सियान बनाएंगे, रेड एंड ब्लू मिलके मैजेंडा बनाएंगे। ठीक है। और अगर रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों के तीनों एब्सेंट मैं कर देता हूँ तो ब्लैक बन जाएगा, और तीनों के तीनों प्रेजेंट कर देता हूँ तो वाइट बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये पिगमेंट्स बन रहे होते हैं। सिमिलरली अभी हम देखते हैं आगे ज़्यादा डिटेल में, हमने HSI को देखना है क्योंकि ये सब क्लोजर है टू ह्यूमन परसेप्शन, कि जैसे ह्यूमन परसीव करता है चीज़ों को, वैसे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देख रहे होते हैं, किसी भी क्लॉथ के ऊपर देख रहे हैं, कलर थिंग के ऊपर देख रहे हैं, कलर पेंटिंग है उसके ऊपर देख रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि इसमें रेड वेवलेंथ कितनी है, ग्रीन कितनी है, ब्लू कितनी है, ये नहीं। हम क्या चीज़ उस पर से एक्चुअली कैसे क्या कर रहे होते हैं, कहीं कलर्स जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सबसे पहली एक मेन चीज़ हाँ कलर क्या है, कौन सा कलर है एक्चुअली, उसकी टोन क्या है, और फिर वो ब्राइट कितना है और डार्क कितना है।
इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि इसमें रेड का कंपोनेंट कितना है, ग्रीन का कंपोनेंट कितना है, ब्लू का कंपोनेंट कितना है, ये तो नहीं हम कह रहे होते ना, ठीक है। तो HSI जो है वो ये काम करता है कि वो कलर को, उसके टोन को और उसकी इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस को सेपरेट कर देता है, तो वो हम देखेंगे उसमें जाके। तो इससे डिफरेंट कलर स्पेसिस है इसमें। तो प्राइमरी कलर्स जो हमारे लाइट, वाइट लाइट के हम RGB हैं, और अभी हमने किया कि जो RGB को मिलाते हुए हम CMYK बना सकते हैं, विच आर प्राइमरी पिगमेंट्स। और प्राइमरी पिगमेंट्स जो हैं वो सियान, मैजेंटा, येलो है। और एक्चुअली आप वाइट लाइट में से कोई एक को भी प्राइमरी कलर को एब्सेंट कर देते हो तो आप एक पिगमेंट जनरेट करते हो। यहाँ एक्चुअली आप दो प्राइमरी कलर्स को मिला के एक पिगमेंट जनरेट कर देते हो। ये जो RGB हैं, ये हमारे जो कैमराज हैं, मोनीटर्स, टीवीज वगैरह RGB यूज़ कर रहे हैं। जो प्रिंटर्स हैं या कोई भी प्रेसिंग का मटेरियल यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम या ये पेंट्स वगैरह जहाँ पे हम यूज़ करें वहाँ पिगमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। HSI जो है वो हम अभी देखते हैं, नॉर्मली हम कलर प्रोसेसिंग जब हम कर रहे थे तो HSI में जाकर करते हैं, ठीक है। तो RGB है जो आ रहा है, CMYK है एज अ प्रिंटिंग में। तो हमारे पास दो बेसिक जो है RGB वर्सेस CMYK। तो RGB जैसा अभी हमने बात की, रेड एंड ब्लू मिलके मैजेंटा बनाएगा, रेड एंड ग्रीन मिलके येलो बना रहा है, ब्लू एंड ग्रीन मिलके सियान बना रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं RGB की, तो हर पॉइंट जो है वो एक्चुअली 3 वैल्यूज़ पे कंसिस्ट करता है, हर पिक्सल जो है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अगर हम उसको देखें तो वो एक 3 बन रहा है कि हमारे पास रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है। अब एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस वो क्या कलर होना चाहिए उसका, यहाँ पे जो पॉइंट है ग्रीन होगा, क्योंकि उसमें रेड 0 है, ग्रीन मैक्सिमम है, ब्लू 0 है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पड़ा हुआ है ये रेड होगा, क्योंकि रेड उसका मैक्सिमम है, ग्रीन नहीं है उसमें 0, ब्लू नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा तो ब्लू होगा, क्योंकि इसमें रेड, ग्रीन एब्सेंट है और ब्लू है। अब तीनों के, और यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 0 0 है, तो ये ब्लैक है। और कोई भी पॉइंट जो बेसिकली इस तरह है कि जिसमें रेड भी वन है, ग्रीन भी वन है, ब्लू भी वन है, तो वाइट है। तो हमारे पास पूरा एक क्यूब बनता है, क्योंकि एक्चुअली 3D एक तरह हो गया, तो 3D क्यूब सा बनेगा, जिसमें डिफरेंट कलर शेड्स होंगे कि आप एक्चुअली किस एक्सिस की तरफ ज़्यादा, और हाइट वाइज या डेप्थ वाइज किस तरह दूसरी एक्सिस की तरफ ज़्यादा। तो हमारे पास ये क्यूब बन रहा है जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू का पूरा बन रहा है। और अगर बिटवीन 0 0 0 एंड 1 1 1 जो वाइट है, ये जो रेड लाइन दिखा रहा है, ये रेड डॉटेड लाइन जो है कनेक्ट कर रही है 0 0 0 को 1,1,1 से, तो ये वो ग्रे, यहाँ पे वो इंटेंसिटी है, ग्रे शेड्स है कि जो ब्लैक है, वाइट है, एंड बिटवीन ब्लैक टू वाइट वो ब्राइट 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 होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक कलर क्यूब बन रहा होता है जो है। और जो अभी हमने बात की थी पहले कि 8 बिट्स पर पिक्सल है, तो टोटल 2⁻24 बिट्स, 2⁻24 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि 24 बिट्स पर पिक्सल बन जाती हैं। और ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि इंडिविजुअली RGB ऑल 3 विल बी ग्रे स्केल इमेजेस, उनको कंबाइन करेंगे तो देन हमारे पास एक कलर्ड इमेज बनेगा। अगर मैं सिर्फ रेड को उठाता हूँ तो इट डज नॉट मीन कि वो मुझे रेडिश नज़र आएगा, वो उसमें तो सिर्फ इंटेंसिटीज़ है ना उसकी, कि रेड का कंपोनेंट कम है या रेड का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो हमने जब इमेज प्रोसेसिंग स्टार्ट किया था तो हमने किया था कि एक 2D मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो एक ग्रे इमेज नज़र आना चाहिए वो। तो इसलिए आपको RGB तीनों के तीनों डिफरेंट ग्रे नज़र आ रहे हैं। जब हम तीनों कंबाइन करते हैं तो देन वो एक कलर्ड इमेज फॉर्म करते हैं। अब इन ओरिजिनल इमेजेस को देखते हुए मैं एक काइंड ऑफ गैस कर सकता हूँ कि जो कलर्ड इमेज होगा वो कैसा होगा, उसमें किस तरह के कलर टोन्स आएंगी, किस तरह के शेड्स आएंगे। या कलर्ड इमेज को देखते हुए मैं उसके ये जो इंडिविजुअल चैनल्स की कंट्रीब्यूशन है उसको भी रफली गैस कर सकता हूँ। कैसे कि अभी अगर आप इसको देखो, रेड को रेड थ्रू आउट क्या है, एक कॉन्स्टेंट्स है, ये पूरा इमेज एक ही इंटेंसिटी का है, और ये बहुत लो भी नहीं है और ना बहुत हाई भी नहीं है, ठीक है।
ग्रीन को अगर मैं देखूँ तो ग्रीन ये शुरू में बहुत लो है और रिलेटिवली फिर ये ब्राइट की तरफ जा रहा है। ब्लू को देखूँ तो ब्लू यहाँ पे बहुत लो है और ऊपर को ये ब्राइट की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर पैच उठा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये राइट वाला कॉर्नर उठाता हूँ, तो राइट वाले कॉर्नर में इन तीनों को अगर मैं व्यू करूँ तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ग्रीन की वैल्यू। ये जो राइट वाला, अगर चलो कर लो राइट बॉटम जो है, राइट बॉटम पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ग्रीन की। तो राइट बॉटम जो है ना मुझे ग्रीनिश नज़र आ रहा है। लेफ्ट बॉटम को अगर मैं देखूँ तो ग्रीन बहुत लो है, ब्लू बहुत लो है एज कम्पेयर टू ग्रीन एंड ब्लू। रेड जो है रिलेटिवली हायर है लेफ्ट जो बॉटम कॉर्नर है, ठीक है, तो इसलिए मुझे वो रेडिश नज़र आ रहा है। सिमिलरली टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है, टॉप लेफ्ट को अगर मैं देखूँ ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ब्लू का कंपोनेंट हाई है, तो ब्लू की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो शेड बनेगा उसमें ज़्यादा जो टोन आएगी वो ब्लूइश टोन से आएगी। अब ये सारे प्योर ब्लू, प्योर ग्रीन या प्योर रेड नहीं है, क्योंकि प्योर उस वक्त होगा कि जब ग्रीन मैक्सिमम हो, ब्लू और रेड बिल्कुल ज़ीरो हो, तो फिर प्योर ग्रीन होगा। जैसे हमने वहाँ पे वो 3 कॉर्नर्स बनाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही सेम इमेज है और इसमें से मैं रेड को एब्सेंट कर देता हूँ, तो अगर जब रेड को मैंने एब्सेंट किया ना, तो जहाँ पे एक्चुअल रेड का ज़्यादा था वो तो चीज़ बिल्कुल गई, और बाकी जगहों पे जो है रेड की वजह से थोड़ा सा ये जो ग्रीन था ये येलोइश तरफ जा रहा था और ये सियान की तरफ को, यही वो सॉरी मेजेंडा सा फील हो रहा था यहाँ पे। तो वो इफेक्ट भी ख़त्म हो गया क्योंकि आपने रेड का कंपोनेंट ख़त्म कर दिया। तो ये तो सिमिलर इफेक्ट डिफरेंट आते। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब गिवन एनी RGB इमेज जो मैंने एनालिसिस करना है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आइदर मैंने इसको कलर्ड स्पेस में ही रहते हुए एनालिसिस करना है, उसमें मुझे तीनों को साथ साथ लेके चलना है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को। दे आर 2 डिफरेंट वेज, वो हम अभी स्टडी करेंगे कि RGB को एक्चुअली जब ये डिफरेंट चैनल्स आएंगे उसको प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग है कि हमें RGB को देखना पड़ता है तीनों को। तो एक वे ये है कि मैं उसको कलर में रखूँ और कलर में ही लेता जाऊँ। सेकेंड में ये होता है कि हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस करें और हम उसका ये देखें कि आउट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कौन सा चैनल है जो मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है जिसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ वो किस चैनल में ज़्यादा कंट्रास्ट के साथ आ रहा है। सही है। ये जैसे इस सारे इमेज के अंदर ये जो टॉप वाला है इसमें रेड का कंपोनेंट कोई ख़ास नहीं है, तो रेड जो है, रेड इमेज मुझे कोई ख़ास वेरिएशन नहीं शो कर रहा, वो सारा कांस्टेंट सा है, तो ये इसमें कंट्रास्ट भी नहीं है, तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज ये जो है ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें से निकालना चाहता हूँ। ये दोनों हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट काइंड ऑफ नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए मैं फर्दर हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज रेड को अगर मैं यूज़ करूँगा, रेड तो थ्रू आउट एक ही जैसे, ग्रीन एंड ब्लू को क्यों मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ वो एरिया एक्सट्रैक्ट करो वेयर ग्रीन इज़ लेसर देन ब्लू, और वो एरिया एक्सट्रैक्ट करो वेयर ग्रीन इज़ ग्रेटर देन ब्लू। रेड इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यही जैसा आ रहा है या सेट वो, तो वो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल हमें हेल्प करने लगा है। अगर हमने कलर के साथ काम नहीं करना, हमने कलर को सिंगल चैनल में कन्वर्ट करते हुए काम करना है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें कलर में काम करना है, वो भी हम देखेंगे आगे किससे। दूसरा वे क्या होता है कि एक सिंपल सा, जब मैडा में भी आप कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक है उसमें RGB टू ग्रे का फंक्शन है, वो क्या करता है कलर्ड इमेज लेता है, उसको ग्रे में कन्वर्ट कर देता है, आप सारा ग्रे इमेज के काम करते हो। अब वो भी ठीक है, सही है, लेकिन उसमें क्या इशू है कि वो जब ग्रे इमेज बनाएगा वो RGB का वेटेड कम्बिनेशन, वेटेड एवरेज करते हुए एक बना देगा आपको जिसमें तीनों की कंट्रीब्यूशन आ रही। वेयर अगेन कि अगर आप पहले एनालिसिस करते हुए अपना सूटेबल चैनल पिक कर लेते हो तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप वेटेड एवरेज लो, आप सिर्फ वही चैनल पिक करो ना, और चैनल इंडिविजुअली जो है वो ग्रे ही होगा, तो आप आगे उसको ग्रे के साथ ही ट्रीट करते जाओ सारा, ठीक। सेम यहाँ पे अब ओरिजिनल इमेज को अगर आप देखो तो वो रेडिश टोन में जो कलर्ड इमेज है, तो इट मीन्स कि जो रेड चैनल होगा उसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। ऑरेंज है ना, तो इट मीन्स कि रेड का कलर जो है उसका रेड चैनल की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये रेड को थोड़ा सा डाइल्यूट सा कर रहा है, सही है, क्योंकि रेड एंड ग्रीन मिलके येलो बनाते हैं ना, तो ये ऑरेंज जो येलो ये उस तरफ को जाता है एक तरफ को ना, ठीक है।
तो और ब्लू नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कोई मजेंडा तरह की चीज़ या उस तरह के शेड नहीं आ रहे हैं, तो ब्लू की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो अब गिवन दिस कलर्ड इमेज, मैं जब इसको RGB को सेपरेटली देखा तो मैं ब्लू को तो डायरेक्टली मैं इग्नोर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस के ब्लू की कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ब्लू बिल्कुल ही लो वैल्यूज़ है, तो वो डार्कर आ रहा है। रेड को भी मैं इग्नोर कर सकता हूँ, रेड को मैं इग्नोर इसलिए कर सकता हूँ कि रेड जो है रेड सैचुरेटेड है। इफ़ मोस्टली वैल्यूज़ आर हाई तो इट मीन्स कि वो इतना सैचुरेटेड है, उसमें कंट्रास्ट उतना ज़्यादा नहीं है। वैसे ग्रीन में रेडिटिवली जो है कंट्रास्ट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ही हम फटस इमेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरह रेड रेड से फील हो रहे होते हैं, तो रेड नज़र आ रहा है अगर, तो इट मीन्स कि रेड सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हम क्यों कह रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट पूरे इमेज के लिए ही हाई है, तो इट मीन्स वो सैचुरेटेड है। और बिल्कुल एब्सेंट हम उसको कहेंगे जिसके लिए पूरे के लिए ही उसकी वैल्यू लो है, और हम उसको पिक करेंगे उस चैनल को जो जिसमें वेरिएशन आ रही है, जिसमें कंट्रास्ट है ज़्यादा। CMY के हमने पहले देखे हैं, सिंपल सा है कि 1 में से माइनस करते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है HSI जो है कि HSI ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी। ह्यूमन आई जब परसीव करती है कलर्स को तो 3 बेसिक थिंग्स हैं जो उसमें से निकालती है। एक ये कि वो कलर क्या है, आप कोई चीज़ बाय करने जा रहे हो तो आपके माइंड में होता है कि अच्छा मैंने जो है कोई जर्सी लेनी है, ठीक है। अब ठीक है मैंने ब्लू लेनी है, लेकिन अब देन ब्लू के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जाके ब्लू के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। अच्छा ये थोड़ा सा जो है स्काई ब्लू है, ये नेवी ब्लू है, ये सियान सा है, इस तरह की चीज़ें, तो वो डिफरेंट टोन्स जनरेट होते हैं। फिर थर्ड चीज़ क्या आती है, ठीक है नेवी ब्लू है, लेकिन नेवी ब्लू में भी अच्छा क्या है कि बहुत ज़्यादा डार्क नेवी ब्लू है या उससे रिलेटिवली वो ब्राइट सा नेवी ब्लू है, ऐसा, ठीक है। तो 3 थिंग्स होती हैं मेन, एक कलर, एक्चुअल कलर क्या है, दूसरा उसका टोन क्या है, और तीसरी उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस किस तरह है। तो ह्यू सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी। ह्यू मीन्स कलर, जो एक्चुअल कलर। सैचुरेशन मीन्स उसके अंदर आपने उस कलर के अंदर क्या वेरिएशन लेके आए हो, उसके टोन के अंदर क्या, ठीक है ये पिंक है लेकिन अब पिंक का कौन सा, बेबी पिंक है, टी पिंक है, किस तरह सा आप। फिर क्या आता है, थर्ड आता है ब्राइट वाला, कि वो कितना ब्राइट है वो चीज़। प्योर रेड होगा, प्योर रेड डल भी हो सकता है, प्योर रेड ऐसा भी हो सकता है जो आइस को बिल्कुल चुभने वाला होता है ना, कि वो ब्राइट वाला, तो वो ब्राइटनेस आ जाती है। तो 3 बेसिक थिंग्स हैं जो ह्यूमन आई परसीव करती है। तो RGB ये हमें नहीं दे रहा था, RGB क्या कर रहा था, बेसिक रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ की बेस पे एक्वायर हुआ था। वेज HSI अगर मैं 3 डिफरेंट कर लेता हूँ, तो H में सिर्फ कलर है, S में सैचुरेशन में उसकी टोन के हिसाब से, और I में इंटेंसिटी है, उसकी ब्राइटनेस है, ठीक है। तो सैचुरेशन हम जो कहते हैं, सैचुरेशन ये होता है कि आपने जो कलर है उसको डाइल्यूट सा किया हुआ है, उसके अंदर वाइट लाइट ऐड करते जा रहे हो, तो उसके अपनी जो सेंस है ना वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो फुली सैचुरेटेड हम कहेंगे जब वो एक्चुअल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, ठीक है। और लेस सैचुरेटेड हम कहेंगे कि जब उसके अंदर हम वाइट लाइट ऐड करते जा रहे हैं वो ख़त्म होता हुआ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्राइट वाली सेंस में क्या है कि जब अगर ब्राइट है तो वो तो हमें कलर फील होगा, लेकिन अगर हम डार्क करते जा रहे हैं कलर स्टिल हम फील हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम डार्कनेस लेवल जो है वो बिल्कुल ही हमें ब्लैक ही नज़र आएगा, वो हम कलर का भी सेंस ख़त्म हो जाती है हमारे पास। तो ह्यू सैचुरेशन इंटेंसिटी है जिसमें आ रहा है। तो अब वही जो कलर क्यूब हमने पहले देखा था, उस कलर क्यूब को ये किया है कि ये जो रेड लाइन थी इस कलर क्यूब की, रेड डॉटेड लाइन थी जो ब्लैक से वाइट के दरमियान कनेक्ट कर रही, उसको पकड़ के हमने इसको उस पर रोटेट किया है इसको। तो हमारे पास ये कलर है कि ये ब्लैक से वाइट के दरमियान है। अच्छा, अब ये स्पेस जो बनती है HSI इस तरह होता है कि आपने डिफरेंट वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए या कंप्यूटर में भी डिफरेंट तरह के कलर क्यूब्स देखे होंगे। कोई वो सिर्फ क्यूब की फॉर्म में होता है, कोई सर्कुलर फॉर्म में होता है, वो रेक्टेंगल सा ऊपर ये जा रहा है, या वो डिफरेंट शेप्स में ना, तो वो डिफरेंट तरह के क्यूब्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कुलर एज्यूम करता हूँ, तो HSI कैसे करता है कि HSI में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ कि यहाँ पे रेड पड़े, 0 पे बाई डिफॉल्ट ना रेड होता है 0 एंगल पे, इधर ग्रीन है, यहाँ ब्लू है। कि अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करता हूँ तो 0 डिग्री के ऊपर रेड पड़ा हुआ है, 120 डिग्री पे ग्रीन पड़ा हुआ है, 240 डिग्री के ऊपर ब्लू पड़ा हुआ है, और बिटवीन ईच का कलर चैनल जो है 120 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि आप रेड से ट्रांजिशन करते हुए आप ग्रीन में जा रहे हो, ग्रीन से ट्रांजिशन करते हुए आप ब्लू में जा रहे हो, और ब्लू से ट्रांजिशन करते हुए आप अगेन रेड में जा रहे हो। तो यहाँ प्योर रेड है, प्योर ग्रीन है, प्योर ब्लू है, और रेड जो है रेड के अंदर ग्रीन की कंट्रीब्यूशन ऐड हुए जा रही है, ग्रीन के अंदर ब्लू की कंट्रीब्यूशन ऐड हुए जा रही है, ब्लू के अंदर रेड की कंट्रीब्यूशन ऐड हुए जा रही है।
तो ह्यू जो है, ह्यू वो इस जो भी आप शेप यूज़ कर रहे हो, शेप की जो आउटर बाउंड्री है वो ह्यू होती है, या बेसिकली जिस तरह आप एंगल मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ये वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ वेक्टर एक नोटेशन, वेक्टर नोटेशन हम यूज़ करें तो वेक्टर के साथ दो चीज़ें आ रही है, वेक्टर की लेंथ और वेक्टर का एंगल। तो जो एंगल है इसका, जो इसका थीटा है दैट इज़ ह्यू, और जो इसका लेंथ है आर है जो, वो सैचुरेशन है। अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मॉडल यूज़ करते हैं, तो इफ़ एंगल इज स्मॉल तो वो रेडिश सा होगा, इफ़ एंगल इज नियर अबाउट 120 तो उसमें ग्रीन सा कोई टोन होगा, अगर वो 240 के राउंड अबाउट है तो उसमें ब्लूइश सा कुछ होगा, अगर इफ़ इट इज़ बिटवीन 240 टू 360 या 0 तो ब्लू एंड रेड का कम्बिनेशन सा होगा। तो ये फिर सेकंड थिंग जो आती है कलर हो गया, ठीक है, ये ह्यू हो गया। सेकंड थिंग ये आती थी कि उस कलर के अंदर कितनी आपने कितना उसको सैचुरेट, फुली सैचुरेटेड या लेस सैचुरेटेड है, उसको कितना डाइल्यूट किया हुआ है, तो वो चीज़ आती है लेंथ के साथ, इस वेक्टर की लेंथ के साथ, कि आप 0 डिग्री पे तो उठा रहे हो, लेकिन 0 डिग्री पे आप मैक्सिमम लेंथ विच इज़ 1, ये या यूनिट सर्कल के ऊपर है, आप उसके ऊपर से उठा रहे हो या मिडल से कहीं से उठा रहे हो, तो होगा वो रेड ही, लेकिन डिफरेंस होगा, यहाँ पे फुली सैचुरेटेड रेड है, यहाँ पे वो हाफ सैचुरेटेड रेड है, वो रेड जो है वो डाइल्यूट हुआ हुआ है, उसके अंदर वाइट रेड हुई हुई है, तो रेड ही नजर आएगा, लेकिन डल सा रेड नजर आएगा। ये आपको वो ऐसा फील होगा कि उसमें जैसे कलर है, अगर कोई है रेड कलर, उसमें आप वाइट ऐड करते जा रहे हो तो कम होता जा रहा है कलर वो। तो ये हमारे पास लेंथ आ रही है, सैचुरेशन। और देन थर्ड थिंग है, क्योंकि ये 3D है तो उसके अंदर ये जो हाइट आती है ये इंटेंसिटी है, कि यहाँ पर मैक्सिमम मेरे पास वाइट पड़ा हुआ है, इधर ब्लैक है, और मैं कैसे मूव करता हूँ तो बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, यहाँ उसकी ब्राइटनेस हाई हो रही है, ब्राइटनेस लो हो रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आप उस डिस्क को मूव, उस डिस्क में आप बिल्कुल पॉइंट लेते हो, आप पॉइंट को जैसे मूव करते हो या उसको आप उसको हाइट वाइज मूव करते हो तो डिफरेंट कलर शेड, वो यही चीज़ होती है, ये कलर चैनल, कलर क्यूब्स होते हैं, तो उस कलर क्यूब में आप कितने लेवल पे जाके करते हो तो किस तरह का वो बन रहा है ना। और सिमिलरली अगर आप उसको आप ज़्यादा गौर से देखोगे, क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं तो आप उसको देखोगे तो उसमें आउटर बाउंड्री पे आपको ना प्योर कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, जो भी सियान हो गया, मेजेंडा हो गया, ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी कलर आप सोच सकते हो सारे के सारे, येलो हो गया, जिस तरह वो सारे के सारे एक्चुअल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो जैसे जैसे आप अंदर को आते हो ना तो वो लाइट से होते जाते हैं या वो डाइल्यूट होते जाते हैं, वाइट की कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में वाइट हो जाता है वो, बिल्कुल। तो वो और फिर उस सेंटर में अगर मैं ऊपर नीचे मूव करता हूँ तो वो वाइट से ब्लैक की तरफ हिस्सा मूव करते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा होता है। अब इसमें अगर आप देखो ना आउटर बाउंड्री को, तो आउटर बाउंड्री पे सबसे शार्प एक्चुअली सैचुरेटेड कलर पड़ा हुआ है, और किसी भी एक जगह पे, फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं पकड़ता हूँ, ये प्योर ऑरेंज है बाहर वाला, और उससे जब मैं अंदर को आ रहा हूँ, मीन मैं आर को कम कर रहा हूँ, लेंथ को कम कर रहा हूँ उसकी, तो वो है तो ऑरेंज ही, लेकिन आप देखो वो वाइट सा होता जा रहा है, फिर वाइट हो गया, ठीक है। अब अगर इस तरह देखो आप तो ये पर्पल है, अब ये पर्पल ही है बाहर पे, आपको पर्पल कम नहीं नज़र आ रहा है, ये वो डाइल्यूट हुआ नहीं फील हो रहा है, लेकिन वो डार्क होता जा रहा है क्योंकि आप इंटेंसिटी को कम कर रहे हो, ठीक है। इस तरह इंटेंसिटी है, ऊपर वाला नहीं इसका दिखाया हुआ, अगर ये ऊपर को जा रहा होता है तो ये पर्पल जो था वो ब्राइट होता जाता है, लेकिन अगर इसी पर्पल को मैं अगर इनसाइड को जा रहा हूँ तो उसकी इंटेंसिटी तो वही है, लेकिन उसके टोन, डिफरेंट टोन्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, एक सिंगल कलर हमने पकड़ा विच इज़ पिंक, जो ये यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, पिंक हमने कलर लिया, ह्यू फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मैं सिर्फ सैचुरेशन और इंटेंसिटी का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इंटेंसिटी को वेरी करता हूँ तो इसमें सिर्फ ये फीलिंग आएगी कि ये डार्क होता जा रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, और अगर मैं सैचुरेशन वेरी करता हूँ तो ब्राइटनेस उसकी उतनी ही है, ब्राइटनेस पे चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कलर टोन्स जनरेट हो रहे हैं, शेड्स उसके चेंज होते हैं, शेड्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और जब आपने उसको बिल्कुल ही वाइट ऐड कर दी, कलर ख़त्म हो गया, और उस पर आप इंटेंसिटी में मूव करते हो तो अब कलर नहीं होगा, वो डिफरेंट ग्रे शेड्स जनरेट होंगे, क्योंकि कलर तो आपने ख़त्म कर दिया टोटली। तो इस तरह ये इफेक्ट है इसका कि वो पूरे कलर क्यूब में भी आप मूव करो तो इस तरह डिफरेंट आप शेड्स जनरेट करते हो।
हमारे पास जो है वो बेसिकली इस तरह का एक ये बन रहा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HSI मॉडल हम लेते हैं उसमें 0 पे रेड पड़ा होता है, 120 पे ग्रीन है, 240 पे ब्लू है, इन बिटवीन ये वेरी करते हैं। सैचुरेशन बिटवीन 0 to 1 होती है, 0 बिल्कुल सेंटर है और 1 मीन्स बिल्कुल आउटर वाई। और इंटेंसिटी भी बिटवीन 0 to 1 है, 0 इज़ ब्लैक, 1 इज़ वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट के दरमियान। और फिर ये कि ये जो कलर क्यूब है या ये सारा मॉडल हम लेते हैं वो डिफरेंट शेप्स का हो सकता है कि उसको डिफरेंट तरह के आप कर रहे हो। अब जितना मैं हायर लेवल से उसको पिक कर रहा हूँ सेम कलर ब्राइट होंगे, और जितना उसको लोअर लेवल से पिक कर रहा हूँ तो वो थोड़े से रिलेटिवली डार्क होंगे उसके मुकाबले। कि ऊपर वाला देखो वो रिलेटिवली ब्राइटर है क्योंकि आपने एक हायर लेवल से उसको पिक किया है। सही है। और ये जो है ये उसका मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिससे हम RG, क्योंकि ओरिजिनल तो RGB है, तो यूजिंग RG एंड B हम ह्यू, सॉरी ये तो एंगल निकाल रहे हैं, एंगल से हम ह्यू और फिर RGB को यूज़ करते हुए सैचुरेशन और इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी सिंपल वो ग्रे इमेज है ना, तो वो उसकी एवरेज है RGB की। और उससे आप वापस RGB से HSI और HSI से वापस RGB में जाना है तो किस तरह यहाँ पे आप सेंस बनाओ कि क्या बनती है। जो कलर्ड इमेज है, पहला कलर्ड इमेज है, उसके बाद हमारे पास ह्यू है, सैचुरेशन इंटेंसिटी है। फॉर दिस इमेज ये क्यों इस तरह की नज़र आ रही है। ह्यू को पहले देखो। सर ह्यू में तो हमने कलर ही खत्म कर दिया ना, ह्यू कलर हो गया। ह्यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी, इन तीनों को अगर आप देखते हो कलर तो नज़र नहीं आ रहा आपको ना। ठीक है, पहले एक चीज़ ये माइंड में रखो कि ह्यू हमने कहा कि ह्यू इज़ एंगल, ठीक है, विच कैन वेरी बिटवीन 0 to 360। सही है। तो जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन जो है वो 0 से 1 के दरमियान है। 1 मीन्स एक्चुअल कलर, 0 मीन्स प्योरली वाइट लाइट ऐड होगी तो जो डाइल्यूटेड हो गया। और इंटेंसिटी भी बिटवीन 0 to 1 वेरी करेगी। 0 मीन्स ब्लैक, 1 मीन्स वाइट और बिटवीन 0 to ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें इस तरह की वेरिएशन आई हुई होगी इन सब में। पहले ह्यू को अगर आप देखो तो ह्यू में आपके पास इस तरह ब्लैक या ग्रे या इस तरह क्यों आ रहे हैं, कैसे बनेंगे कलर्स के साथ अगर आप उसको लिंक करो। प्योर रेड है उसका 0 है तो वो बिल्कुल ही ब्लैक है। जिस जगह पे रेड है या ब्लैक है, ठीक है, जो आप 100% नहीं बता सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे ब्लैक आ रहा है, जहाँ पे ह्यू ब्लैक है, ह्यू 0 है काइंड ऑफ, वहाँ पे आइदर ब्लैक होगा या उसमें रेडिश की टोन होगी, क्योंकि 0 के ऊपर रेड और रेड के आसपास वाले कम एंगल्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे वो कोई मिडल की कुछ आ रही है तो इट मीन्स कि वो ग्रीनिश सा होना चाहिए, और जब हायर सा उससे हायर आ रहा है तो ब्लूइश सा होगा। सही है, तो जो है एक तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो। अब उसको एक्चुअल के साथ अगर एक्चुअल पे जाना है तो हमें उसको लिंक करना पड़ेगा विद S एंड I एज वेल। फिर हम एक्चुअली बता सकते हैं कि रेड था या ये ब्लैक था ये चीज़। तो अगर मैं H में जाता हूँ, सॉरी S में जाता हूँ, तो S में आपके पास ये 1 और 0 है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये प्योर कलर है। हाँ, ये जो है ये सारे जो नज़र आ रहे हैं प्योर है, बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे हैं। तो आउटर बाउंड्री पे S जो है वो 1 होना चाहिए, उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ कलर है वहाँ पे तो वो प्योर कलर्स हैं, ठीक है, और जहाँ पे वो नहीं है तो वहाँ पे वो मिडल वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन रेड एंड ब्लैक। ये चीज़, ये सारा ब्लैक था रीजन। अब उस ब्लैक के अगेंस्ट इधर मैं जब देख रहा हूँ तो वो वाला ब्लैक जहाँ पे यहाँ पे 1 आ रहा है तो वो ब्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक जो है ना, ब्लैक मिडल वाली लाइन से गुजरता है। ब्लैक इस सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, तो वहाँ पे ह्यू तो वो नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर ये 1 आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे कलर होगा कोई ना कोई, तो वो फिर रेड है, ब्लैक नहीं है। तो लेकिन अगेन फिर ये सेंटर वाली जो चीज़ है, सेंटर वाली को आप देखो तो यहाँ पे भी ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब सेंटर पे अगर 0 है ना, या 0 जो हो सकता है ना, 0 यहाँ जो ह्यू में 0 नज़र आ रहा है वो आइदर रेडिश होने थे, यहाँ पे वो ब्लैक और वाइट ग्रे कोई होना था, क्योंकि ग्रे जो होता है, ग्रे बिल्कुल सेंटर से पास होता है सारे का सारा। ग्रे का कोई भी शेड हो सकता है, आप कुछ भी नहीं बता सकते कोई ब्लैक है, वाइट है, किससे। तो इसको देखते हुए मैंने ये तो कह दिया कि ये रेड है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 था साथ।
ठीक है। लेकिन स्टिल रिमेनिंग पार्ट्स जो है उसके लिए मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि एस तो इस पूरी लाइन के लिए 0 है, जो इस तरह मूव कर रहा है उस पूरी लाइन के लिए, ये जो लाइन जा रही है इस तरह, उसके लिए एस तो 0 है ना, लेंथ 0 है इस पूरी लाइन के लिए, क्योंकि ये मिडल से पास हो रही है। तो एस जो थी वो हमारा रेडियस था, लेंथ थी, तो वो इस पूरी सेंटर लाइन के लिए 0 है। वह इस सारी सेंटर लाइन के ऊपर पूरे ग्रे शेड्स हैं, तो अब वो कौन से हैं वो हमें बताएगा फिर जो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी एवरेज थी ना, तो इंटेंसिटी से भी हमें हो रहा है कि अच्छा ये वाइट है मैक्सिमम है, या ये ब्लैक है मिनिमम है, और इन बिटवीन कोई भी आ रहे हैं किस तरह, ठीक है। वाइट जो है ना, वाइट आपके पास इस पे नहीं है, वाइट एंगल्स के ऊपर नहीं है आपके पास, वाइट सेंटर लाइन पे मैक्सिमम ऊपर पड़ा हुआ है, तो वाइट का एंगल नहीं है कोई, तो वो सेंटर लाइन पे आपका एंगल 0 कंसीडर करते हो ना आप, तो सेंटर लाइन पे जितना भी आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो वो 0 ही है, ठीक है। अब सेंटर लाइन आप हो गया कि ठीक है सेंटर लाइन है फॉर एग्जांपल, और दूसरा वो सेंटर लाइन कंफर्म होगी एस से भी, क्योंकि एस भी 0 है, तो हम सेंटर लाइन पे, लेकिन अब सेंटर लाइन पे मैं ऊपर की तरफ हूँ या नीचे की तरफ, उसके लिए मुझे आई की इंफॉर्मेशन चाहिए इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी क्योंकि वो सेंटर पे मैक्सिमम थी तो इसलिए मुझे पता चल गया मैं ऊपर हूँ, और बाउंड्री वाले केसेस में इंटेंसिटी जो है मिनिमम है, इसलिए मुझे पता है मैं नीचे हूँ, ये तो वहाँ से वो चीज़ निकल गया। अब फिर कलर के लिए क्या चीज़ रहेगी, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है जो भी, और ये प्योर है, लेकिन वो कितना ब्राइट है या कितना डार्क है वो इंटेंसिटी बताएगी। अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम होते तो ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन एंड ब्राइट ब्लू होता है, ये बिल्कुल मैक्सिमम वाला नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, ये मिडल वाली चीज़ है जहाँ से हमने स्लाइस दिया हुआ होता है एक तरह। ये वो जो ओरिजिनल इमेज था ये वाला, वो था आपके पास रेडिश टोन में, तो इसलिए ह्यू जो है ह्यू मोस्टली आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, सही। तो सैचुरेशन ज़्यादा, क्योंकि वो उसमें जो कलर्स थे वो एक्चुअली ओरिजिनली थे, सही वाले कलर्स थे, तो वो फुली सैचुरेटेड था, तो सैचुरेशन वाली वैल्यू जो है सारी हाई है, वैसे इंटेंसिटी क्योंकि ओवरऑल एवरेज ले रहा तो उसको आप ग्रे इमेज नज़र आ रहा है आपको। तो हम क्या करते हैं कि हम RGB से जाते हैं HSI में, HSI में जाके हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमें वापस RGB में आना है, क्योंकि HSI जो है आपका एक्चुअल स्पेस नहीं है आपकी, तो आपको वापस RGB में आना है। अब नॉर्मली जब भी हमने स्किन एनालिसिस करना होता है या हमने इस तरह ये कलर टोन्स और इंटेंसिटी की बेस पे एनालिसिस करना होता है, वहाँ पे HSI जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो और जहाँ पे भी हमने ह्यूमन परसेप्शन के साथ उसकी मिमिक्री करनी है, ऐसा कुछ करना है, तो उसकी भी HSI आएगा। सेकेंड थिंग वाज सूडो कलर प्रोसेसिंग, जो हमने शुरू में देखा है, दो चीज़ें हैं, एक फुल एक सूडो है। अब सूडो में क्या है, सूडो में हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज जो है वो कलर्ड नहीं है और हमने उसको कलर्ड बनाना है। तो एक सबसे बेसिक सा सिंपल सा वे जो है उसका, हमने वैसे ये फर्स्ट असाइनमेंट में भी किया था कि हर ऑब्जेक्ट को जो है डिफरेंट कलर जब असाइन किया था आपने, तो आपने काइंड ऑफ सूडो कलर, वो जो इमेज जनरेट किया था वो सूडो कलर इमेज था। ओरिजिनली तो ब्लैक एंड वाइट साइन ऐसा था ना, तो आपने उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कलर असाइन किए थे, तो वो आपने एक सूडो कलर इमेज जनरेट किया था। तो एक वे जो है वो ये है कि मेरे पास अगर बिटवीन 0 to 255 डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं इनपुट पे, तो मैं ना डिफरेंट लेवल्स जनरेट कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह ही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 से लेके इस लेवल तक जो भी वैल्यूज है उन सबको एक लेवल पे मैप कर दो, यही हो रहा है, ठीक। तो ये क्या करेगा, 0 से लेके ये जो भी लेवल है L1 लेट्स सपोज, उसके दौरान जितने भी ग्रे शेड्स आएंगे उन सबको कोई एक कलर साइन कर देगा, एक कलर, वैसे ही रैंडमली कुछ भी, ठीक। अब L1 से लेके L2 तक जो कलर आएंगे उनको एक और कलर ग्रे शेड्स आएंगे, उनको एक कलर साइन कर देगा। सिमिलरली इस रेंज के दरमियान जो आएंगे उनको एक और कलर शेड साइन कर देगा, और सो ऑन। तो हमने 1 2 3 4 लेवल्स डिफाइन किया, तो इसने 5 कलर्स असाइन करने हैं इसको, ठीक। तो
ये सिंपल एक वो है कि जैसा बाइनरी इमेज था, बाइनरी इमेज में हमने क्या किया था, एक लेवल है तो उससे नीचे 0 कर दो, ऊपर 1 कर दो, तो हम कर सकते थे कि अच्छा इसको रेड कर दो, इसको ब्लू कर दो। तो ये वही है कि हम डिफरेंट लेवल्स असाइन कर रहे हैं। अब इसमें और जो एक प्रॉपर सूडो कलर प्रोसेसिंग है उसमें सिंपल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने कोई एनालिसिस नहीं किया। जो ये कहते हैं ना कि इतना बजट रिक्वायर्ड था टू कन्वर्ट अ ग्रे स्केल मूवी और ओल्ड मूवी इनटू अ कलर्ड वन, तो वो उसमें रीज़न क्या आती है कि आप उसको पेंटेड नहीं बनाना चाहते हो, आप उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाह रहे हो, आप उसमें वो जो रियल एक सेंस है वो ऐड करना चाहते हो। तो इट मीन्स कि अगर स्किन है तो स्किन होना ही चाहिए, और सेकेंड उसके ऊपर जो लाइट जिस तरह पड़ रही थी लाइट सोर्स की वजह से स्किन के कलर टोन्स में भी उस तरह वेरिएशन आनी चाहिए। तो वो एक एनालिसिस आ जाता है फर्दर। यहाँ पे हम अभी वो नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल एक सूडो कलर इमेज जनरेट कर रहे हैं। और जो एक रीज़न है क्या, मोटिवेशन क्या है कि सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड या मोटिवेटेड कि कलर ह्यूमन आई ज़्यादा सेंसिटिव है विद कलर्स एज कम्पेयर टू ग्रे स्केल्स। अभी आगे यहाँ पे एक तो एग्जांपल आती है कि इस पर हम वापस आते हैं पहले। जैसे अभी ये ग्रे इमेज है और उसको डिफरेंट कलर शेड्स असाइन किए हुए। अब अगर आप इतने रीजन को ही देख लो ना तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं फील हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली देखो तो आपको 3-4 डिफरेंट कलर्स असाइन कर दिए हमने, रेड ग्रीन, रेड वाइट, येलो वगैरह जो साइन किया आपने। तो वेयर इंटेंसिटी वाले को अगर आप देखो ना तो आप इतना इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें। लेकिन अगर उधर डिफरेंट कलर्स साइन हुए इट मीन्स कि उसके दरमियान वेरिएशन थी, क्योंकि आपने यही काम किया है कि आपने डिफरेंट लेवल्स को डिफरेंट कलर्स साइन किए। तो इसमें इजीली मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो रीजन है ना दरमियान वाला, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। और इसमें भी जाके मिडल वाला जो है वो बिल्कुल कोई एक डिफरेंट है, क्योंकि मैंने डिफरेंट कलर शेड साइन कर दिया। तो ईजीली आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। और सेकेंडली एक और चीज़ कि इसको देखते हुए आप ये नहीं कर सकते हो कि अच्छा ये एक रीजन और यहाँ पे कुछ एक चीज़ है जो सिमिलर काइंड ऑफ इंटेंसिटीज़ की है, वैसे वहाँ पे क्योंकि कलर सिमिलर है कि इधर भी रेड है उधर भी रेड है, तो इट मीन्स कि वो वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक ही ग्रुप में आ रहा है, यही इंटेंसिटीज़ एक ही पिक्सल्स की इंटेंसिटीज़ जो हैं वो किसी एक ही ग्रुप में आ रही हैं। तो ये यहाँ पे 2 कलर असाइन किए हुए हैं इसलिए। तो हमने किया क्या सिंपल कि इंटेंसिटीज़ जो थी ये इसी चीज़ को ना इसे 3D में प्लॉट किया हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है ना, कि अगर इंटेंसिटीज़ है और आप ये जो भी हमारे पास एक आ रहा है इनपुट और आउटपुट, और जो एक्चुअल उसके ऊपर इंटेंसिटी आ रही है, सॉरी ये इमेज को किया हुआ है इसने कि हमारे पास XY में एक इमेज है और उसके ऊपर जो इंटेंसिटी आ रही है उसको उसने 3D में शो किया हुआ है। और हम एक स्लाइस ले रहे हैं, सिंपल एक स्लाइस, जैसे यहाँ मैंने मल्टीपल लिए थे, उस स्लाइस से ऊपर वाले को आपने एक कलर साइन कर दिया, उसके नीचे वाले को दूसरा कलर साइन कर दिया। मल्टीपल जो स्लाइसिस हैं वो आप ऐसे ले सकते हो, आप डिफरेंट स्लाइसिस ले लो और हर स्लाइस को एक एक कलर साइन करते जाओ। तो अगर आप यही आप ले रहे हो L नंबर ऑफ स्लाइसिस ले रहे हो यहाँ पे, या P स्लाइसिस ले रहे हो, तो टोटल जो कलर साइन होंगे वो P+1 साइन होंगे, क्योंकि टोटल उसके जो ग्रुप्स बन जाएंगे वो P+1 ग्रुप्स बनेंगे। तो उससे हमारे पास ये सूडो कलर्स आया, सूडो कलर इमेजेस, कलर्ड इमेजेस जनरेट होंगे। जो लास्ट थिंग है इसमें कलर प्रोसेसिंग में ये है कि अब हमारे पास कलर्ड इमेजेस हैं तो उनको प्रोसेस कैसे करना है, यानी वही जो काम आप पढ़ते आए हैं अभी तक, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कर रहे हो आप फिल्टरिंग कर रहे हो, आप शार्पनिंग कर रहे हो, स्मूथिंग कर रहे हो, वो सब कुछ सेम है। एक फॉर कलर्ड इमेजेस सिर्फ 2 ऑप्शन है मेरे पास, उनमें से मैं दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। जो एक सिंपल वाला ऑप्शन है वो ये है कि मैं R, G एंड B को एज अ डिफरेंट इमेजेस कंसीडर करूँ, डिफरेंट ग्रे स्केल इमेजेस कंसीडर करूँ। रेड एक सेपरेट इमेज है, ग्रीन एक सेपरेट स्केल ग्रे स्केल है, ब्लू एक सेपरेट ग्रे स्केल है। बिल्कुल वो क्योंकि वो तीनों ग्रे थे और उसको कंबाइन किया था कलर था ना, तो अब आप कह रहे हो कलर थे उसमें से वो तीनों बना लिया आपने, तीनों लैदा हो गए, इसके ऊपर लैदा कर दो फिल्टरिंग, इसके ऊपर लैदा फिल्टरिंग कर दो, इस पर लैदा फिल्टरिंग कर दो और फिर उन तीनों को कंबाइन कर दो। तो आपका जो आउटपुट इमेज आएगा, अगर आपने शार्पनिंग फिल्टर अप्लाई किया था तीनों पे सेपरेट, तो आउटपुट इमेज एक कलर्ड शार्प इमेज जनरेट होगा। तो ये तो सारे का सारा थ्योरी जो हम अभी तक पढ़ते हैं और जो आगे भी पढ़ेंगे वो सारी एप्लीकेबल है इसके ऊपर। सेकेंड थिंग जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास वेक्टर है, फॉर ईच पिक्सल एक वेक्टर है, ठीक कि हमारे पास वो थ्री प्लेन है ना पीछे, कि हमारे पास हर एक के ऊपर रेड की वैल्यू भी है, ग्रीन की वैल्यू भी है, ब्लू की वैल्यू भी। अब मास्किंग मैंने करनी है, मास्किंग में हमने क्या किया था, कन्वोल्यूशन होती है ना कि आपके पास
मास्क था ऊपर और नीचे इमेज था, तो ओवरलैपिंग पिक्सल्स को आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, एक वैल्यू जनरेट हुई। यहाँ पे वो काम नहीं होगा। फिर ये वेक्टर है तो आपका जो फिल्टर होगा वो भी वेक्टर की सेंस में होगा। वो भी वहाँ पे भी फिल्टर में भी हर पिक्सल पे 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी कि आपने रेड के अंदर वेरिएशन कैसे आनी है, ग्रीन के अंदर कैसे आनी है, ब्लू के अंदर कैसे आनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर हर पिक्सल पे 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 के वेक्टर्स चलते जाएंगे। अब आप पहले वाले सारे वेक्टर्स की वैल्यूज को ऐड करोगे तो उस पिक्सल की पहली वैल्यू जनरेट हो जाएगी, दूसरे वाले सबको ऐड करोगे उसकी दूसरी वैल्यू जनरेट होगी, और थर्ड वाले को करोगे तो थर्ड वैल्यू जनरेट होगी। सही, तो उस तरह वो सारे हमारे पास कलर्ड इमेज प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, हम